तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यू ने हान फैमिली के इस लड़के को आज से 6 महीनों के बाद एक डेथ फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसे इस लड़के ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग यू अपने स्वॉर्ड की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे इन 6 महीनों के अंदर अपने मैक्सिमम पावर के 50% पावर्स को तो अचीव करना ही होगा, क्योंकि अगर एक बार फाइट शुरू हो गई तो फिर उसके बाद मेरे कई दुश्मन बनते जाएंगे। और अब किंग यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आती है कि भाई क्या मैं अंदर आ जाऊं। तब किंग यू भी यस कहता है, जिस पर अब वो अंदर आते हुए कहती है कि मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है। पता चलता है कि रो के पास एक बहुत ही पावरफुल फियोनिक्स मार्शल सोल है, जिस पर अब रो पूछती है कि ब्रदर क्या हुआ, क्या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तब किंग यू कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि आज मुझे पता चला कि तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल सोल है, जो अब धीरे धीरे अवेक होने की कोशिश कर रही है। जिससे सुनकर रो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ब्रदर क्या मैं फ्यूचर में आपके जितना पावरफुल हो पाऊंगी। तब किंग यू कहता है कि रो मैं तो फ्यूचर में तुम्हारी पावर से आगे टिक भी नहीं पाऊंगा। क्या है, इसके बावजूद इसका फियोनिक्स मार्शल सोल 9th ग्रेड पे पहुंच चुका है। और चूंकि रो का मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसीलिए इसे कल्टीवेट करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। और रो भी अभी इस मार्शल सोल को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है। लेकिन अगर रो ने इस मार्शल सोल को जल्दी से कल्टीवेट नहीं किया तो फिर ये फियोनिक्स सोल अपने पावर से रो के मेरिडियंस को अंदर से ही तोड़ देगा। जिस पर तभी रो दोबारा से अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहती है कि ब्रदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर अब फटने वाला है। तब किंग यू रो को संभालते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये क्या, अगर किंग यू रो को उसके कमरे में लाके उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। जिस पर रो कहती है कि ब्रदर जब मैं फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी तो फिर मैं आपको और ली फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। तब किंग यू भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ करना, लेकिन अभी के लिए फिलहाल रेस्ट करो। और इतना क्या कि किंग यू बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के लिए मुझे रो के बॉडी के फियोनिक्स फायर को किसी भी तरह से सप्रेस करना होगा, और इसके लिए मुझे एक लो ग्रेड फियोनिक्स ग्रास की जरूरत होगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग यू एक शॉप में जाके एक मास्क को उठाते हुए कहता है कि इसकी प्राइस क्या है। तब शॉपकीपर उसे प्राइस बताता है, जिस पर किंग यू पैसे देते हुए कहता है कि कीप द चेंज। और अब इस मास्क को पहनते हुए किंग यू कहता है कि यहाँ पे हर तरह के ब्लैक मार्केटिंग के काम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आने वाला हर कोई अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छिपा के रखता है। और अब यहाँ पे घूमते हुए किंग यू फियोनिक्स ग्रास को ढूंढने लगता है। तब रास्ते में एक आदमी किसी की ओर देखते हुए कहता है कि जरा देखो तो उसके पास कितने ज्यादा रेयर आइटम है, लेकिन वो आदमी एक नंबर का कमीना है। जिस पर अब एक लड़का इस आदमी के पास आते हुए कहता है कि मुझे ये तुम्हारा व्हाइट लॉन्ग यान ग्रास चाहिए। तब ये आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो फिर तुम्हें कहता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ पे नए हो, अगर तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता तो फिर मैं बताता हूँ, तुम्हें मेरे स्टॉल से जो भी चीज चाहिए उसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तो फिर तुम वो चीज यहाँ से लेके जा सकते हो, लेकिन मुझसे फाइट करने के लिए तुम्हें भी यहाँ पे किसी रेयर चीज को रखना होगा। जिस पर ये लड़का कहता है कि ठीक है, मेरे पास ये ब्लैक आयरन स्टोन है जो केवल ली फैमिली के ही माइंस में पाए जाते हैं। तब इस स्टोन को देखते हुए आदमी कहता है कि बहुत खूब, ये तो सच में एक रेयर आइटम है। और फिर ये आदमी इन दोनों चीजों को इस टेबल पे रखते हुए कहता है कि चलो फाइट को शुरू करते हैं। तब इस स्टोन को देखते हुए किंग यू अपने मन में कहता है कि इसका मतलब वो लड़का ली फैमिली का ही कोई डिसाइपल है, लेकिन क्या वो इस आदमी को डिफीट कर पाएगा। जिस पर तभी ये आदमी अपने हाथ से इस लड़के को दबोच लेता है। तब ये लड़का तुरंत ही अपनी हार मान लेता है, जिसके बावजूद ये आदमी इस लड़के को जमीन में पटक के लातों से कूटना शुरू कर देता है। तब ये लड़का कहता है कि मैंने तो हार मान लिया, इसके बावजूद भी तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, मैं ली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जिस पर ये आदमी इस लड़के को पीटते हुए कहता है कि ली फैमिली बस एक वेस्ट है। तब पीछे से किंग यू कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने ली फैमिली के बारे में अच्छे से पता नहीं किया है, जिससे कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि मेरे मास्क को भी हटा सको। जिसे देखकर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे इस टूटे स्वॉर्ड से मारोगे। तब किंग यू बिना कुछ बोले बस बहुत ही तेजी से इसके हाथ में एक कट लगा देता है। जिस पर ये आदमी कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तब किंग यू कहता है कि कहा था ना कि ग्रैंडफादर से होशियारी नहीं। जिस पर तभी यहाँ पे एक आदमी आते हुए किंग यू से कहता है कि बच्चे रुक जाओ, लेकिन किंग यू बिना किसी की बात सुने इस आदमी के ऊपर अपने एक और अटैक को कर देता है, जिसके लगते ही आदमी तुरंत ही जमीन में चित हो जाता है। तब ये देखकर ये आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है कि बच्चे मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ, लेकिन तूने मेरी बातों को अनदेखा करके यहाँ के रूल को ब्रेक किया है। जिस पर किंग यू कहता है कि जब ये उस लड़के को पीट रहा था इसके बावजूद भी कि उसने हार मान ली है, तब तुम और तुम्हारा रूल कहाँ पे था। जिसे सुनकर ये आदमी कहता है कि तुमने मेरे भाई को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है, इसलिए आज तुम यहाँ से ऐसे ही बच के नहीं जा सकते हो। तब किंग यू कहता है कि मैं खुद यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। जिस पर ये आदमी कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें पता है कि डार्क टेम्पल के लोगों से उलझने का क्या नतीजा होता है। तब इधर लोग भी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि डार्क टेम्पल के लोग इतने ज्यादा बुरे हैं कि इनके सामने हान फैमिली दूध का धुला लगता है, और आज ये लोग इस लड़के को किसी भी कीमत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर तभी ये आदमी ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को अभी के अभी खत्म कर दो। तब इस आदमी के दो लोग, क्या तुम इस ब्रोकन स्वॉर्ड से मुझे हराओगे, अगर हाँ तो फिर आज देखते हुए कहता है कि वाह ये लड़का भी काम न कर लो, लेकिन मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। और अब इतना सुनते ये मोटा पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये लड़का वही है। जिस पर तभी किंग यू की नजर भी इस मोटे के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखते ये मोटा चुपचाप यहाँ से निकलते हुए कहता है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये बंदा मेरा पीछा छोड़ने का नाम क्यों नहीं ले रहा, अब मुझे जितनी जल्दी हो सके
के यहाँ से भागना होगा, वरना फिर से ये मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक लूट लेगा। और अब ये आदमी किंगयू से कहता है कि बच्चे तुम्हारा स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए चलो ये स्वॉर्ड अब मुझे दे दो। लेकिन किंगयू इस आदमी की बातों को इग्नोर करते हुए सीधे इस मोटे के पीछे जाते ही स्वॉर्ड मुझे दे दो, वरना तुम आज यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जा पाओगे। तब किंगयू कहता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, वो मोटा मेरे काम की चीज को लेके भाग रहा है। जिस पर यह आदमी अब अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि बच्चे तुमने मेरे वेपन को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए चुपचाप से अब अपना स्वॉर्ड मुझे दे दो, वरना अब मैं इसे तुम्हें मार के छीन लूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।